रिजल्ट की गाइस आप सभी ने बहुत वीडियोस देख ली होंगी, बट आज आप सभी थोड़ी यूजफुल वीडियो भी देख लीजिए। आज की इस वीडियो में आप सभी को पता चलेगा कि रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपको क्या क्या करना पड़ेगा। मतलब इतनी सारी यूनिवर्सिटीज की कंप्लीट काउंसलिंग डिटेल्स आप सभी को इस एकमात्र वीडियो में देखने को मिलेगी। अगर आप इनमें से किसी भी एक यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इन सभी यूनिवर्सिटीज की कंप्लीट मेरिट लिस्ट अपडेट्स आपको इस एकमात्र चैनल पर जानने को मिलेगी। और ये वीडियो पूरी देखिए सो दैट आप अपनी यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग डिटेल्स भी अच्छे से समझ जाएं। नाउ सबसे पहले गाइस आप सभी की कुछ इंपॉर्टेंट डाउट्स को मैं आंसर कर देता हूं। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो अभी भी स्टूडेंट्स के माइंड में है एंड दैट इज कि क्या भैया मैं उन यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई कर सकता हूं जो मैंने सीयूटी फॉर्म में फिल नहीं करी थी। इसका आंसर है यस गाइस, आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, जाके फॉर्म भर लीजिए। सेकेंडली आप सभी का यह भी क्वेश्चन है कि क्या भैया मैं उन कोर्सेज में भी अप्लाई कर सकता हूं जो मैंने सीयूटी फॉर्म के अंदर फिल नहीं करी थी। इसका भी आंसर है यस, आप उन कोर्सेज में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने इन डाउट्स की वजह से अभी तक अप्लाई नहीं किया था, मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूं कि आप यस फिल कर सकते हैं। तो जाइए जाके जल्दी से फिल कीजिए। नाउ जैसे ही गाइस आप सभी का रिजल्ट डिक्लेयर होएगा, इसके बाद यूनिवर्सिटीज अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन कर देंगी। नाउ अभी मैं बता देता हूं किन किन ने ओपन कर दिया है। डीयू, बीएचयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने ओपन किया है और अभी भी ओपन है। जामिया का ओपन होके बंद हो चुका है और जेएनयू का ओपन होना अभी बाकी है। जब ये सभी की सभी यूनिवर्सिटीज अपना रजिस्ट्रेशन खत्म कर लेंगी, इसके बाद मेन प्रोसेस शुरू होता है एंड दैट इज सीट एलोकेशन। नाउ सीट एलोकेशन कैसे होता है ना, पहले आप सभी को पता होगा कि कट ऑफ आती थी, कट ऑफ लिस्ट 1, कट ऑफ लिस्ट 2, कट ऑफ लिस्ट 3, लेकिन जब से सीयूटी आया है ये कट ऑफ का सिस्टम बाहर हो चुका है। अब होता है आप सभी का प्रॉपर काउंसलिंग सिस्टम, जिसके अंदर राउंड्स होते हैं कि भाई पहला राउंड ऑफ एडमिशन हुआ, फिर सेकंड राउंड ऑफ एडमिशन हुआ, फिर थर्ड राउंड ऑफ एडमिशन हुआ। नाउ सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं कि कुछ यूनिवर्सिटीज जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ये तीनों वो यूनिवर्सिटीज हैं जिनके अंडर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं। जैसे कि डीयू की अगर हम बात करें 70 कॉलेजेस आते हैं, बीएचयू के अंदर समवेयर अराउंड 5-6 कॉलेजेस आते हैं, एयू में भी बहुत सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस आते हैं। तो जहां इतनी सारी सीट्स होती हैं, जहां इतने सारे कॉलेजेस होते हैं, ऑब्वियसली उन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे राउंड्स कंडक्ट कराए जाते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8 राउंड्स भी हो जाते हैं कई बार दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज जिनका एक ही कैंपस है, दैट इज जेएनयू एंड जामिया, उनका सिर्फ 1 या 2 या मैक्सिमम 3 ही राउंड ऑफ एडमिशन कंडक्ट कराए जाते हैं और उतने राउंड्स ऑफ एडमिशन के अंदर ही उनकी सभी की सभी सीट्स फिल हो जाती हैं। ऑल्सो गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को कॉलेज विद्या प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूंगा। अगर आप सभी का आगे चल के इंटरेस्ट है ऑनलाइन यूजी कोर्स परस्यू करने में, तो सिंपली कॉलेज विद्या वेबसाइट पे आके अपने कोर्स को चूज करिए। इस तरीके से अपने जो इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल्स हैं उनको फिल इन करने के बाद आप जो कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए बेस्ट यूनिवर्सिटीज आप सभी को कॉलेज विद्या फाइंड आउट करके बता देगा। एंड अगर आप सभी को यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट साथ ही साथ कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट से बात करनी है तो यहां पे क्लिक करके आप कॉन्टैक्ट सीवी एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। अगर आपको यूनिवर्सिटीज के बीच में कंपैरिजन भी जानना है तो यहां पर कंपेयर नाउ पर क्लिक करके आपको बहुत सारे फैक्टर्स के बेसिस पर कंपैरिजन भी यूनिवर्सिटीज के बेसिस में मिल जाता है। लाइक उनकी फी, उनका अप्रूवल, उनमें प्लेसमेंट्स के बारे में पता चल जाएगा, आपको स्टूडेंट रेटिंग क्या दे रहे हैं यूनिवर्सिटीज को ये पता चलेगा, ईएमआई फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं। फी ब्रेकअप पर जब आप क्लिक करेंगे तो फी का ब्रेकअप पता चलेगा, एलएमएनआई के रिव्यूज क्या है, प्लेसमेंट के लिए कौन सी कंपनीज आती हैं। एंड यहां पर आप सभी को ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा। सो कॉलेज विद्या की वेबसाइट अभी के अभी जाके चेकआउट करिए, लिंक इज इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड अगर आप सभी मेरे लिंक के थ्रू एडमिशन लेंगे तो 7000 वर्थ का करियर बूस्टर प्रोग्राम भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस गाइस आप सभी को कॉलेज विद्या की तरफ से अप टू 10,000 रुपीज की सब्सिडी भी प्रोवाइड कराई जाएगी। नाउ ये तो गाइस मैंने आप सभी को राउंड्स की जानकारी दे दी। नाउ अब मैं आप सभी को बताता हूं कि जब राउंड हो जाता है उसके बाद क्या क्या प्रोसेस है। नाउ जैसे ही गाइस आप सभी का सबसे पहला राउंड ओवर होता है, ज्यादातर बच्चों को सीट एलोकेट हो जाती है, जिनको नहीं होती वो सभी स्टूडेंट्स सेकंड राउंड का वेट करते हैं। नाउ जिन्हें भी स्टूडेंट्स को सीट अलॉट हो जाती है राउंड 1 के बाद, तो उन सभी स्टूडेंट्स के पास 2 ऑप्शन आते हैं। अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं तो स्टूडेंट्स को अपग्रेड करने का मौका मिलता है या फिर फ्रीज करने का मौका मिलता है। और जिन भी स्टूडेंट्स बीएचयू या एयू में अप्लाई करते हैं उन स्टूडेंट्स को 2 ऑप्शन मिलते हैं, दैट इज
फ्लोट करने का या फिर लॉक करने का। नाउ ये क्या सिस्टम है भैया, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। नाउ सिंपली गाइस, आप सभी को जब कोई भी कॉलेज या सीट एलोकेट होती है, कोर्स एलोकेट होता है, तो आप सभी से ये ओपिनियन मांगी जाती है कि भाई देखो, मैं यूनिवर्सिटी हूं, मैंने आपको आपके मार्क्स, कैटेगरी एंड वेकेंट सीट के हिसाब से ये कॉलेज अलॉट किया है, क्या आप सेटिस्फाइड हैं? नाउ अगर आपको लगता है कि यार मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूं इस कॉलेज से, तो आपको फ्रीज पे क्लिक करना है, और अगर आप बीएचयू एयू में हैं तो आपको लॉक पर क्लिक करना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार, मुझे ये अच्छा कॉलेज नहीं लग रहा, मुझे मेरे मार्क्स के हिसाब से और बेटर कॉलेज दो आप, तो आप सभी बोल सकते हैं यूनिवर्सिटी को कि यार ये मेरी जो सीट है ये मुझे दे दो, लेकिन मुझे और बेटर सीट के लिए सेकेंड राउंड में भी अप्लाई करना है। तो इसके लिए आप सभी को अपग्रेड पर क्लिक करना होता है, और डी और बीएचयू एंड एयू में आप सभी को ये फ्लोट पर क्लिक करना पड़ता है। आई होप गाइस आप सभी को इतना अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ अगर मैं बात करूं यहां पे जेएमआई की, तो जेएमआई का गाइस जैसे ही एक राउंड ओवर होता है, इसके बाद वेटिंग लिस्ट भी आती है कि यार हमें जिन बच्चों को एडमिशन देना था हमने दे दिया। नाउ एक वेटिंग लिस्ट भी आती है कि यार इन बच्चों को भी एडमिशन मिल सकता है, लेकिन शर्त यह है कि जिन बच्चों को सीट ऑलरेडी मिल चुकी है, अगर उनमें से कोई अपनी सीट छोड़ता है तो वेटिंग लिस्ट में जो बच्चे हैं उनमें से किसी बच्चे को वो वेकेंट सीट दे दी जाएगी। तो जेएनयू जेएमआई के अंदर वेटिंग लिस्ट आती है, लेकिन डीयू बीएचयू एयू के अंदर कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आती है। बट गाइस, ये अपग्रेड, फ्रीज, फ्लोट, लॉक से रिलेटेड कई बच्चों को इंपॉर्टेंट डाउट्स आते हैं कि भैया अगर मैंने अपग्रेड पर क्लिक कर दिया या फिर मैंने फ्लोट पर क्लिक कर दिया, तो क्या जो मुझे पहली सीट मिली थी वो मेरे पास रहती है या वो चली जाती है? ये बहुत बड़ा डाउट हो रहता है स्टूडेंट्स का ना। यहां पर मैं आप सभी को बिल्कुल क्लियर कट जवाब दे देता हूं कि भाई आपको जो पहली सीट अलॉट होती है वो लॉक हो जाती है, वो आपके पास रहती है। इवन इफ अगर आपको सेकंड राउंड में कोई सीट नहीं मिलती, अगर आपकी सीट अपग्रेड नहीं होती, फ्लोट नहीं होती, तो जो सीट आपके पास पहले थी वो आपके लिए बुक हो जाती है। तो इस चीज से डरना मत कि अगर आपने अपग्रेड पर क्लिक किया तो भैया जो पहले मिली थी रहेगी नहीं रहेगी, आपके पास जरूर रहेगी। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि भाई आप सभी फर्स्ट राउंड में जब सीट अलॉट होगी तो सेकंड या थर्ड राउंड तक जरूर अपग्रेड करिएगा, जिससे आपको और बेटर कॉलेज मिल सके। नाउ सेकंड क्वेश्चन इस समय पर कई स्टूडेंट्स का यह है कि भैया ये काउंसलिंग प्रोसेस कितना लंबा चलता है। अब आप में से कई बच्चे बोर हो चुके हैं यार घर में बैठे बैठे, और आप सभी को भी ये लग रहा है कि यार अब मैं बस यार अब कॉलेज कब से जाऊंगा। तो गाइस मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये अगेन काउंसलिंग प्रोसेस है, छोटा मोटा प्रोसेस नहीं है। ये कम से कम अभी आप सभी का 3 हफ्ते और खींच सकता है। इसीलिए एक रिसेंटली न्यूज आई थी कि जो नए बच्चों का सेशन आने वाला है, मतलब आप सभी का दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ये 20 अगस्त से स्टार्ट हो सकता है। तो जैसे मैंने बताया मिनिमम 3 हफ्ते तो आपके काउंसलिंग प्रोसेस में लग जाएंगे। नाउ जैसे ही गाइस आप सभी को डीयू, बीएचयू, जेएनयू, जेएमआई के अंदर सीट एलोकेट हो जाती है, कोर्स एलोकेट हो जाता है, उसके बाद ये कारनामा स्टार्ट होता है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। नाउ ये क्या होता है, देखो यार जैसे कि अभी आप सभी ने जरूर सुना होगा यूपीएससी के अंदर भी अब एक स्कैम हुआ था रिसेंटली। कोई आईएएस बन गई थी फ्रॉड करके, मतलब फ्रॉड डॉक्यूमेंट सबमिट करके। तो ऐसे ही कहीं आप में से कोई बच्चा तो नहीं कर रहा, इसके लिए वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कराया जाता है। नाउ 2 बार कराया जाता है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। सबसे पहला होता है ऑनलाइन। ना ऑनलाइन में आप सभी को कई डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, जैसे कि 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, सिग्नेचर एंड आपका आईडी प्रूफ। ना यहां पे कई बच्चों का क्वेश्चन होता है कि भैया मुझे तो सिर्फ मार्कशीट मिली है, मुझे तो भैया सिर्फ सर्टिफिकेट मिला है, मैं ये दोनों कैसे अरेंज करूं? कोई दिक्कत नहीं है गाइस, आप सभी के पास इन दोनों में से कोई भी अगर एक चीज अवेलेबल है, आप बस वही सबमिट कर दीजिए, वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। क्योंकि कई बोर्ड्स अपनी मार्कशीट में ये लिखते हैं मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, तो ये मेंशन्ड है, मतलब वो आपका दोनों चीजों के लिए वैलिड है। तो टेंशन नहीं लेनी, अगर आपके पास सिर्फ मार्कशीट है या सिर्फ सर्टिफिकेट है वो भी वैलिड है। नाउ जैसे ही आप सभी का ऑनलाइन वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है, उसके बाद आप सभी को अपने यूनिवर्सिटी की 1 साल की फी पे करनी पड़ती है। ना जब आप सभी फी पेमेंट कर देते हैं जनाब, इसके बाद आपका सीयूटी खत्म, मेरे से लेना देना खत्म, एंड इसके बाद आप सभी अपना कॉलेज में जाना शुरू करते हैं। कॉलेज में जब आप जाते हैं तो वहां पर भी जैसे मैंने बताया सेकंड टाइम आप सभी का वेरिफिकेशन कराया जाता है, एंड दैट इज
फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मतलब बड़ी लाइन लगेगी स्टूडेंट्स की और वहां पर आप सभी को अपने एक एनवेलप के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स रखने होते हैं और आप सभी को अपने कॉलेज ऑफिस में जाना है, वहां पर अपना वो एनवेलप सबमिट कर देना है और निकल जाना है। वो कोई एक रिसीट दे देंगे कि यार ये पर्टिकुलर नंबर पे हमने आपका डॉक्यूमेंट रख दिया है, जिससे जब आपको अपने वो डॉक्यूमेंट्स वापस चाहिए आप ऑफिस में जाके वो पर्सन को दीजिए, वो आपका अलमीरा खोलेंगे और अपने आपको डॉक्यूमेंट दे देंगे ना। ये फिजिकल वेरिफिकेशन में भी कम से कम 1 से 2 हफ्ते लग जाते हैं। सो यही है आप सभी का पूरा एडमिशन प्रोसेस। क्योंकि अब काउंसलिंग आ चुकी है, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस आ चुके हैं, तो सभी यूनिवर्सिटीज का सिमिलर एडमिशन प्रोसेस ही होता है। दैट इज राउंड्स ऑफ एडमिशन कंडक्ट होते हैं, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फी पेमेंट होता है एंड देन फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। तो आई होप गाइज आप सभी इतने दिन से बस रिजल्ट वीडियोस देख रहे थे, आज आप सभी को कुछ काम की बात जानने को मिली होगी। सो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए इस तरीके की यूजफुल वीडियोस पाने के लिए। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।